पाप विष मिटाने वाले मेरे यीशु राज, सर्प सर कुचलने वाले मेरे बलिराज। पाप विष मिटाने वाले मेरे यीशु राज, सर्प सर कुचलने वाले मेरे बलिराज। दुष्ट शक्ति भागे यीशु के नाम से, नष्ट वो हो जाए यीशु के रक्त से। क्या बात है, दुष्ट शक्ति भागे यीशु के नाम से, नष्ट वो हो जाए यीशु के रक्त से। दुष्ट शक्ति भागे यीशु के नाम से, नष्ट वो हो जाए यीशु के रक्त से। पाप विष मिटाने वाले मेरे यीशु राज, सर्प सर कुचलने वाले मेरे बलिराज। हाँ, लिखा है गढ़ सभी ढह जाएंगे, गढ़ सभी ढह जाएं यीशु के नाम से। ऊंचे सुर से गाएं हम गीत जीत के, गढ़ सभी ढह जाएं यीशु के नाम से। ऊंचे सुर से गाएं हम गीत जीत के। पाप विष मिटाने वाले मेरे यीशु राज, सर्प सर कुचलने वाले मेरे बलिराज। पहाड़ों के पास यहाँ नेपाल में बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ वादी है, लोग रह रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। प्रभु यीशु ने कहा था, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। ये पिता कौन है? पिता वो है जो हमारे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हैं और जिनके पास हमें पहुंचना है। सारी मानव जाति, हर एक व्यक्ति, हर इंसान के लिए आवश्यक है कि वो परमेश्वर पिता से उसका मिलन हो जाए, भटकना बंद हो जाए, अंधकार बंद हो जाए। जो शैतान की शक्ति हमारे ऊपर छाई है, जो पाप के फल हमारे ऊपर गिरे पड़े हुए हैं, जो हम भोग रहे हैं इस दुनिया में, ये पाप का फल है। तो प्रभु यीशु जब कहते हैं कि मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, तो उसका क्या मतलब है? मार्ग में हूँ बोलता है। मार्ग कोई रास्ता नहीं है, जैसे ये पहाड़ों पर हम चल के आ गए हैं। ये मार्ग जो है ये एक व्यक्ति है। प्रभु यीशु कहते हैं मैं मार्ग हूँ। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि वो जो उसको वो मार्ग मालूम है, उसको रास्ता मालूम है, तो फिर दूसरों को क्या मालूम है? बहुत से लोग आते हैं, हमको बताते हैं, रास्ता दिखाते हैं, किताबें लिखी जाती हैं, प्रवचन होते रहते हैं, हमें बुलाया जाता है सुनाने के लिए। कोई हमसे कहता है कि मैं गुरु हूँ, कोई कहता है कि मैं शिक्षक हूँ। सब रास्ता बता रहे हैं, लेकिन वो रास्ता क्या सही है? हम तो उसके पीछे चलेंगे जो उस रास्ते पर पहले गया है और आया है। प्रभु यीशु स्वर्गलोक से संसार में आए। पिता ने उन्हें संसार में इसलिए भेजा कि हम लोग जो हैं, मानव जाति जो है, मनुष्य मात्र हैं, परमेश्वर से दूर हो गए। पाप में, अंधकार में हम लोग भटक रहे हैं। पाप ने हमको गिरा दिया है, परमेश्वर से हमें दूर कर दिया है, और उसलिए हमें ज़रूरी है उस तक पहुंचना, उस रास्ते को पाना जिसके द्वारा हमें मोक्ष मिल सके, मुक्ति मिल सके। लोग कहते हैं यहाँ चले जाओ तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। किसी ने बोला वहाँ चले जाओ। लोगों ने मुझसे भी बोला कि वहाँ चले जाओ तो मुक्ति मिलेगी, यहाँ चले जाओ मुक्ति मिलेगी। मैं कहाँ कहाँ नहीं भटका, लेकिन मुझे जब
सच्चाई मालूम पड़ी, मुझे मालूम पड़ा कि ये मार्ग जो हैं, जो ये रास्ते हैं, ये सब मनुष्य के बनाए हुए हैं। वो ऐसा रास्ता है जिसमें बहुत से मनुष्य मर चुके हैं, गिर चुके हैं। बहुत से बड़े बड़े संत, महात्मा, गुरु और साइंटिस्ट और पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग, धनवान लोग, बड़े बड़े दुनिया के पैसे, ज़मीन के मालिक लोग उस रास्ते में गिर पड़े हैं, मर गए हैं, दफन हो गए हैं, जल चुके हैं। तो मैं उस रास्ते में कैसे जाऊंगा? मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उस रास्ते से आया है और उस रास्ते में गया है। प्रभु यीशु इसी तरह आए। परमेश्वर ने, परम ईश्वर ने इस संसार से ऐसा प्रेम किया, जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया, इस संसार में भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्रभु यीशु इस संसार में आते हैं। आने के बाद वो कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ, मेरे द्वारा तुम पिता के पास पहुँच सकते हो। वो खुद अवतार लेकर इस संसार में आए। उन्होंने अपने आप को हमारे बीच में लाकर हमें दिखाया कि पिता कौन है। हम नहीं जानते थे कि पाप क्या है। उन्होंने बताया, तुम्हें तो पाप ही नहीं मालूम है तो इलाज क्या करोगे? तुम्हें तो बीमारी नहीं मालूम है तो तुम्हारा इलाज कैसे होगा? प्रभु यीशु ने हमारी बीमारी बताई। उसने कहा कि सारे जो हमारे पाप हैं, पाप मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर देता है। हम तो सोचते थे कि हत्या पाप है, लेकिन प्रभु यीशु आए, उन्होंने कहा क्रोध करना पाप है। उन्होंने हमें बताया कि क्रोध बीज है और वो बीज आगे बढ़कर हत्या करता है। हम तो सोचते थे व्यभिचार करना या सेक्स का गुनाह पाप है, लेकिन प्रभु यीशु आए, उन्होंने कहा यदि तुम्हारे हृदय में वासना है, तुम्हारी आंखों में वासना है, तो तुमने व्यभिचार कर दिया। हम तो सोचते थे चोरी करना पाप है, लेकिन प्रभु यीशु आए, उन्होंने कहा लालच करना भी पाप है। हम तो सोचते थे कि हमें कभी सच बोलना चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु कहते हमेशा सच बोलो। उसने आकर हमारी बीमारी दिखाई, उसने आकर हमारे गुनाहों की परिभाषा दी, और तब हमें मालूम पड़ा कि हमारी बीमारी क्या है, इलाज क्या होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु आते हैं और कहते हैं स्वर्ग में जो परमेश्वर है, उसके कानून, उसके नियम, उसके गुण क्या है। तब हमें मालूम पड़ा कि ये जीवित परमेश्वर है। प्रभु यीशु आए, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, उन्होंने बताया पाप क्या है, उन्होंने बताया परमेश्वर कौन है, उन्होंने कहा कि स्वर्गलोक में क्या होता है, कौन है, उन्होंने बताया हमें सृष्टि के बारे में मालूम पड़ा, हमें सृष्टि की रचना कैसे हुई ये मालूम पड़ा, हमें ये मालूम पड़ा कि ये पहाड़ कैसे बने, इसे परमेश्वर ने बनाया, ये पेड़ पौधे कैसे बने, इन्हें परमेश्वर ने बनाया, ये इंसान कहाँ से आया, ये परमेश्वर ने बनाया। हम कोई बंदर से नहीं निकले, हमारा एवोल्यूशन नहीं हुआ है, हमें जीवित परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, जिसके स्वरूप से हम अलग हो चुके हैं। और प्रभु यीशु हमें बचाने आए। कहते मार्ग मैं हूँ, उन्होंने मार्ग दिखाया। मार्ग का मतलब है रास्ता, परमेश्वर तक जाने का रास्ता, ऐसा रास्ता जहाँ पर कि हम पाप से निकल सकते हैं, वो रास्ता जिसके पीछे हम चल सकते हैं। और फिर उसने कहा सत्य मैं हूँ। सत्य क्या है? एक ऐसा भी सत्य है जो कि जिसे हम कह सकते हैं तथ्य है या फैक्ट है। वो दुनियावी फैक्ट होता है, जैसे सूरज रोज सुबह निकलेगा या पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, ये एक सत्य है। और भी इस तरह के सत्य होते हैं जो कि हम कह सकते हैं, जो कि दुनिया में दिखाई देते हैं, जो कि हमें अपने चारों तरफ दिखाई देते हैं। जो कुछ हो रहा है, ये नदी इधर से बहती है, ये एक सत्य है। या और भी जो ऐसे सत्य हैं जिन्हें हम मानते हैं कि ये सच बात है। मनुष्य चांद पर उतरा है, ये एक सत्य है। लेकिन इस सत्य की बात नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं सत्य हूँ। सत्य का मतलब है परमेश्वर का ऐसा सत्य जो कि जब हम जान जाते हैं तो हमारे जीवन में के अंदर समा जाता है। जो सत्य हमारे जीवन को बदल सकता है उसको सत्य कहते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं मैं सत्य हूँ। कहने का मतलब जो आत्मिकता के सत्य हैं, आत्मिकता की बातें हैं, वो मैं जो बताता हूँ वही सत्य है। और उस सत्य को मानने से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा।
वो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा के अंदर काम करता है और हमारे जीवन को बदलता है। इसको बोलते हैं सत्य। बहुत से सत्य हैं, उनके द्वारा क्या हमारा जीवन बदलता है? क्या जिस सत्य को आज हम मान रहे हैं उससे हमारा जीवन बदला है? जो हमारी आस्था है, जो हमारा मत है, जो हमारी विचारधारा है, जिस आत्मिक सत्य को हम मानते हैं, क्या उससे हमारा जीवन बदला है? लेकिन प्रभु यीशु जब अपना सत्य हमें दिखाते हैं तो उस सत्य के द्वारा आत्मिक सत्य है और उसके द्वारा हमारा जीवन बदलता है। हम पाप के रास्ते से फिर जाते हैं, हम नम्रता और दीनता लाते हैं। जो अंधकार फैला हुआ है, जो हिंसा है, जो स्त्रियों के खिलाफ हिंसा चल रही है, जो बलात्कार चल रहे हैं, जो मारकाट और खून बहाया जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आपने उस किस सत्य को पाकर ये सब हाल हो गया है हमारा? हम क्यों खून खराबे में फैले हुए हैं? हम क्यों असत्य के रास्ते में झूठ क्यों बोलते हैं? हम करप्शन क्यों है? यहाँ पे औरतों को और स्त्रियों को क्यों उनके खिलाफ एब्यूज़ होता है? क्यों कई जगह उन्हें बेच दिया जाता है? ये कहाँ से आया है ये सत्य? प्रभु यीशु आके हमें आत्मिक सत्य देते हैं। कहते हैं पाप से हमें बचना पड़ेगा, हमें दुश्मन से प्यार करना पड़ेगा, हमें लोगों के पांव धोने पड़ेंगे, हमें अपने आप का इनकार करके अपनी इच्छा नहीं दूसरों का भला करना पड़ेगा, हमें लोगों की मदद करनी पड़ेगी। ये सारी बातें लेके उस आत्मिक सत्य को लाके वो हमारे पास आते हैं और यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो हमें हमारी आत्मा में काम कर कर हमारे जीवन को बदलता है। और वो क्या कहता है? मैं जीवन हूँ। जीवन का मतलब क्या है? क्या लंबी उम्र का है मतलब? बहुत से डाकू हैं, बहुत से खूनी हैं जो लंबी उम्र जीते हैं, क्या उस जीवन की बात हो रही है? प्रभु यीशु इस जीवन और आने वाले आत्मिक जीवन की बात कर रहे हैं। इस जीवन में भी यदि हम खून खराबा करके धोखाधड़ी से रहते हैं तो हम किस शांति में रहते हैं? क्या उसको जीवन बोलते हो? या इसको जीवन बोलते हो कि परमेश्वर के साथ उसकी इच्छा पूरी करके इस संसार में आनंद से, शांति से जीना और एक नया जीवन पाके, अनंत जीवन पाके, हमेशा की जिंदगी पाके आगे जीना, उसको जीना बोलते हैं। उस जीवन को लेके प्रभु आए हैं। वो कहते हैं कि मैं जीवन हूँ। यदि हम प्रभु यीशु को पाएंगे तो हमको वो जीवन भी मिलेगा। वो हमें जीवन भी देने आए, नया जीवन। झूठ बोलने की आदत, धोखा देने की आदत, करप्शन की आदत, दुश्मनी करने की आदत, हिंसा की आदत, क्रोध करने की आदत, जलन रखने की आदत, निंदा करने की आदत, ये सारी दूर होंगी प्रभु यीशु के जीवन के द्वारा। और वो कहता है मैं जीवन हूँ, और वो हमें अनंत जीवन देने आया, हमेशा की ज़िंदगी देने आया। ये शरीर तो मर जाएगा लेकिन शरीर के अंदर एक आत्मा है। उस आत्मा को परमेश्वर के पास जाना ज़रूरी है। या तो नरक लोक में वो जाएगा या वो स्वर्ग लोक में। प्रभु यीशु ने हमें हमारे पापों की कीमत अदा की है। तो प्रभु यीशु ने किया क्या है? प्रभु यीशु जब इस संसार में आए तो उन्होंने बड़े चमत्कार के काम किए। उन्हें अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को ठीक किया, उसके बाद उसने मुर्दों को तक जिंदा किया। प्रभु यीशु ने सबको ये काम दिखाए। ये दुनिया के इतिहास में ये सब लिखा हुआ है। केवल एक ही व्यक्ति थे जो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु की शक्ति उस समय जाहिर हुई जब उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया। और क्रूस पर चढ़ाने के बाद वो मारे गए। तीसरे दिन वो उन्हें दफनाया गया और तीसरे दिन वो जी उठे। आज तक किसी ने सुना है जो मरे हुओं में से जी उठा है? प्रभु यीशु की शक्ति के सामने दुनिया की कोई शक्ति नहीं है। प्रभु यीशु यूनिक है, एकमात्र हैं जो मरे हुए थे, मरने के बाद वो जी उठे, स्वयं जी उठे, कब्र से बाहर आए, 40 दिन तक अपने चेलों के साथ और दुनिया के लोगों को दिखाई दिए, उनसे बातें की, उनके साथ खाए पिए और उनको और भी स्वर्गलोक के संदेश देकर वो उनके देखते देखते स्वर्गलोक की तरह चले गए। क्या ख्याल है आपका? क्या प्रभु यीशु आत्मिक नहीं है? क्या स्वर्गलोक से नहीं आए हैं? जो खुद स्वयं मरकर जी उठता है, उसकी शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। और उसने कहा है यदि मैं जीवित हूँ तो तुम भी जीवित रहोगे। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा लेकिन शाश्वत जीवन पाएगा, अनंत जीवन। प्रभु यीशु पर विश्वास करिए, उसकी बातों को देखिए, उसके जीवन को देखिए, उसमें क्या खूबी है। उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसने पाप नहीं किया, उसने प्रेम किया और आपके और हमारे पापों के लिए उसने जान दी है। आज आप प्रार्थना कर सकते हैं,
कह सकते हैं, प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मैं आपको नहीं जानता था, लेकिन आज मैं आपके पास आती हूँ। प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा करिए। आपने मेरी पापों की कीमत अपने खून से क्रूस पर दी है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये आपने मेरे लिए किया। मुझे नया जीवन दीजिए, मुझे अपनी आत्मा दीजिए। यदि आप ये प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु आपके जीवन में आएंगे, आपके पापी जीवन को बदल कर वो नया कर देंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह की प्रार्थना करें, प्रभु यीशु के वचनों को पढ़ें, उसके बातों को सुनें, और तब आपको स्वयं मालूम पड़ जाएगा कि मार्ग, सत्य और जीवन केवल प्रभु यीशु हैं, और कोई भी पिता के पास, परम ईश्वर के पास बिना यीशु के नहीं पहुंच सकता। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। चले आओ मेरे पास, चले आओ मेरे पास। चले आओ मेरे पास। प्रभु यीशु ने कहा, हे थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जैसे मैं पहले बता रहा था कि आज हालात क्या हैं दुनिया के, हर जगह थकान है, डर है, भय है और विश्राम कहीं नहीं है। हर जगह परेशानी है, अशांति फैली हुई है, चाहे वो घरों में हो, चाहे हमारे काम में हो, चाहे सरकार में हो, चाहे देश में हो, हर जगह अशांति फैली हुई है। शैतान ने हम सबको हराया है, गिराया है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए। यीशु मसीह ने आकर बोला, हे थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज आप थके हुए हैं, सत्य को नहीं जानते हैं, मार्ग को नहीं जानते हैं, जीवन को नहीं जानते हैं, आप ये भी नहीं जानते हैं कि मुक्ति कैसे मिलेगी। प्रभु यीशु ने आपके लिए उपाय किया है। थके और बोझिल लोगों, मेरे पास आओ, मेरा जुआ अपनाओ, दीन बन जाओ। थके और बोझिल लोगों, मेरे पास आओ, मेरा जुआ अपनाओ, दीन बन जाओ। चले आओ मेरे पास। मेरे जीवन को अपना लो, मेरे पास आ जाओ। भूखे और प्यासे लोगों, मेरे पास आओ, बिना कीमत दिए पाओ, तृप्त हो जाओ। भूखे और प्यासे लोगों, मेरे पास आओ, बिना कीमत दिए पाओ, तृप्त हो जाओ। चले आओ मेरे पास। बस प्रभु यीशु हैं जिन्होंने कहा, मेरे पास आओ। आप दर दर भटकते रहे, आप मुक्ति की खोज में सारे तीर्थ स्थान घूम आए, सारे पहाड़ों पर चले गए दर्शन करने, सारी नदियों में घूम आए आप, लेकिन आपको क्या मिला? क्या आपका जीवन बदला? क्या आपको लगता है कि आपकी पाप की मुक्ति हो गई है? क्या आपको ऐसा लगता है कि पाप ने आपका पीछा छोड़ दिया है? या वही पुराना जीवन है? धोखाधड़ी, घमंड, क्रोध, बुराई, चोरी,
ये सारी चीजें पहले की जैसे अभी भी लगी हुई हैं, तो मुक्ति काहे की? प्रभु यीशु जीवन बदलते हैं। उसके पास आए, उसने कहा मेरे पास आओ। दुखी और व्याकुल लोगों मेरे पास आओ, शांति दाता मैं हूँ सच्ची, शांति मेरी पाओ। दुखी और व्याकुल लोगों मेरे पास आओ, शांति दाता मैं हूँ सच्ची, शांति मेरी पाओ। चले आओ, चले आओ मेरे पास, चले आओ मेरे पास। प्रभु यीशु ने कहा है। आप कहाँ कहाँ नहीं गए, कितने गुरुओं के पीछे गए, कितने शिक्षकों के पीछे गए, क्या क्या डिग्रियां आपने हासिल कर ली, लेकिन ना मिली मुक्ति, ना बदला जीवन। यीशु ने आपके लिए खून बहाया, उसने कीमत अदा की है। आप हमसे पूछेंगे आखिर यीशु को पीछे हम आए क्यों, उसको माने क्यों? इसलिए क्योंकि जब वो इस संसार में आए तो परमेश्वर की तरफ से आए, अवतार बनकर आए, ईश्वर जगत में आए। उन्होंने चमत्कार किए सबके सामने, कोड़ियों को ठीक किया, अंधों को ठीक किया, मुर्दों को जीवन दिया। खुद जब वो क्रूस पर कुर्बान हुए, उन्होंने खून बहाया, हमारे पापों की कीमत अदा की। पाप की मजदूरी, पाप की कीमत मौत है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु ने उस मौत को खुद उठा लिया। परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए अपने आप का बलिदान कर दिया, ताकि हम उस पर विश्वास करके नया जीवन पाएं। हम उससे वो जीवन मांग सकते हैं, हम उस दान को यीशु से मांग सकते, कह सकते हैं कि प्रभु यीशु हम आप पर विश्वास करते हैं। मरे हुओं में से जी उठने वाला और कोई नहीं हुआ इस संसार में। सारे बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े लोग, दुनिया के धनी और सारे लोग आज हमारे पाँव के नीचे ज़मीन के अंदर गड़े हुए हैं, लेकिन यीशु स्वयं जीवित हुए। इससे शक्तिशाली बात और कोई नहीं है। सर्वशक्तिमान है वो, स्वयं जीवित हुए, संसार में लोगों को दिखाई दिए, उनको प्रवचन सुनाए, और फिर सबके देखते देखते उनका स्वर्गारोहण हुआ। यीशु पर विश्वास करिए, यीशु को अपना मुक्तिदाता मान लीजिए, वो आपको नया जीवन देगा। थके निराश आओ तुम, यीशु बुला रहा है। अपना ये बोझ उतारो तुम, यीशु उठा रहा है। हमारे पाप का बोझ प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर उठाया था, और तैयार है आज भी हमारे पाप मुक्त करने के लिए। क्यों परिश्रम तुम कर रहे, दुनिया में यूं भटक रहे। क्यों तुम परिश्रम कर रहे, दुनिया में यूं भटक रहे। आओ यीशु के पास अब, वो ही बुला रहा है। थके निराश आओ तुम, यीशु बुला रहा है। अपना ये बोझ उतारो तुम, यीशु उठा रहा है। आंसू क्यों तुम बहा रहे, दुख से भरे हो घबरा रहे। आंसू क्यों तुम बहा रहे, दुख
से भरे हो घबरा रहे, आंखें उठा कर देखो अब यीशु ही आ गया है। थके निराश आओ तुम, यीशु बुला रहा है। अपना ये बोझ उतारो तुम, यीशु उठा रहा है। दुनिया में क्यों कर तुम गिर पड़े, धूलों से तुम ना उठ सके। गिर गए हैं कई बार राहों में, मालूम नहीं पड़ रहा है क्या करना है। हर जगह लगता है कि उठ भी नहीं पाएंगे कभी। कौन हमें सहारा देगा? सारे लोगों के पीछे जिन्हें हमने ईश्वर समझा था वो ईश्वर थे ही नहीं। जिन्हें हमने ढूंढा था वो ढूंढने लायक ही नहीं थे, ना वो मिल सके हमें कभी। ना हमारे पास रास्ता था, ना हमारे पास सत्य था, ना हमारे पास जीवन था। दुनिया में क्यों कर तुम गिर पड़े, धूलों से तुम ना उठ सके। तुमको ले जाने घर में अब यीशु प्रभु आ गया है। थके निराश आओ तुम, यीशु बुला रहा है। अपना ये बोझ उतारो तुम, यीशु उठा रहा है। प्रभु यीशु ने आकर बताया, उसने कहा परमेश्वर ने इस संसार से हम लोगों से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे परम पवित्र प्रभु यीशु ख्रिस्त को भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको मुक्ति मिलेगी और उसका सर्वनाश ना होगा। आके देखिए ना प्रभु यीशु के पास, मांग लीजिए उससे पापों की क्षमा, वो क्षमा करेगा। बीमार हैं आप, प्रार्थना करिए, आप ठीक हो जाएंगे यीशु के नाम से। भूत प्रेत सताते हैं, यीशु का नाम लीजिए, भाग जाएंगे। ग्रह कलह जो है और दुख तकलीफ है, यीशु हमें विश्राम देने आए हैं। प्रभु यीशु के पास आइए, उससे प्रार्थना करिए।